दोस्तों 1947 में हमारे पूर्वजों ने पाकिस्तान नाम का एक सिरदर्द अलग करके रख दिया था। अब चाहे या ना चाहे, अब जो भी है दोस्तों, वो इतिहास का एक हिस्सा है। अब वो एक अलग देश है। अब उम्मीद की जा रही थी ये अपने में रहे, खुश रहे, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान भारत के तरफ बिना देखे मानो जैसे वो जी ही नहीं सकता है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जानते हैं क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम भारत से ट्रेड करने को सीरियसली अब सोच रहे हैं। जैसे कि भारत में तो सब हाय तौबा मचाए हुए हैं, पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेंगे तो हमारी रोटी दाल चलेगी, उसके बिना तो हमारा गुजारा नहीं है। अरे तुमसे चाहिए किसको ट्रेड? तुम दोगे क्या? तुम्हारे पास खुद खाने को ना आटा है ना दाल है, तुम क्या करोगे हमारे साथ? तुम क्या ही ट्रेड कर लोगे? हाँ, एक बात तय है, पाकिस्तान से अगर आप ट्रेड करेंगे तो एक तबका ऐसा है जो उस ट्रेड का फायदा उठाएगा और भारत में उपद्रव फैलाएगा। दोस्तों कश्मीर, खालिस्तान, इन सब को चलाने के लिए फाइनेंसिंग यानी पैसा चाहिए, और वो इस ट्रेड से टेरर फाइनेंसिंग की चाबी जुड़ी हुई है। क्या मैं कह रहा हूं दोस्तों? दोस्तों ये जो पाकिस्तान की तरफ से जो नया एक अंडर कवर रिक्वेस्ट आ रहा है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। काफी गहरी साजिश है। पाकिस्तान बहुत कुछ प्लान कर रहा है, तब जाके इस प्रकार की बातों को कर रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज में, सीरियसली कंसिडरिंग ट्रेड टाइज रिस्टोरेशन विद इंडिया, ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आज कह रहे हैं। दोस्तों ठीक 2 दिन पहले अगर आप देखें तो ये न्यूज आया था। पंजाब के जो बिजनेसमैन है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से, अमृतसर से वापस से ट्रेड रिज्यूम हो जाए। बीजेपी ने एश्योरेंस दिया है दोस्तों, एग्जैक्टली नहीं दिया है, ये घुमा के मीडिया की बदमाशी है। लेकिन आप देख रहे हैं इस प्रकार से न्यूज कोऑर्डिनेटेड तरीके से आ रहा है। यहां पे आपको समझना होगा, है ना दोस्तों, पर्दे के आगे भी पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ हो रहा है। दोस्तों कैसे, आपको याद होगा कश्मीर का ये हिस्सा, क्या वो लड़के हों क्या लड़कियां हों, पत्थरबाजी तो मानो जैसे वहां पे सब कर रहे थे। दोस्तों ये बड़े मुश्किल से कंट्रोल किया है, और इसलिए हो पाया है क्योंकि जो भाड़े के पत्थरबाज थे, जिनको दिन का 200, 150, 250 रुपए मिलता था, वो जो एक बिजनेस मॉडल था वो बंद हुआ क्योंकि टेरर फाइनेंसिंग पर हमने रोक लगाई है। वो सब वापस खुल जाएगी अगर हम पाकिस्तान के साथ बॉर्डर ट्रेड शुरू कर देंगे। क्या है पूरी कहानी, क्या है पूरा कनेक्शन, आज हम देखने वाले हैं। पर सबसे पहले जरा मंत्री जी क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के, सुन लीजिए। देखिए, एक तो जो फ्रीजा आपने फरमाया इंडिया के साथ, देखिए कोई भी नेबरिंग कंट्री, जैसे मैंने कहा, उन्होंने जो अगस्त 2019 में जो बड़े एक्सट्रीम स्टेप्स लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, लॉ अमेंड किया, वो दैट इज वेरी पेनफुल। दैट वाज स्टिल ग्लोबल एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन जनरल असेंबली, तो हम रेजोल्यूशन मौजूद हैं और वो डिस्प्यूट जारी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में काफी ये अपील भी करती है, डिमांड भी करती है। बजट से पहले मेरी सबसे मीटिंग हुई, क्योंकि लास्ट ईयर का बजट मैंने फाइनेंस मिनिस्टर पेश किया था 20, 23, 24 का, तो उन सब की ये थी कि हमारी हम जो इम्पोर्ट्स तो अभी भी हो रही है वो आती है वाया दुबई, वाया सिंगापुर, एक्स्ट्रा फ्रेट एंड एक्स्ट्रा ट्रांसशिपमेंट्स, एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सेट्रा। तो हम इसको सीरियसली एग्जामिन करेंगे। हम सारे स्टेक होल्डर्स आपस में बैठेंगे और देखेंगे कि क्या हम एटलीस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ट्रेड, उसको हम देखेंगे क्या हो सकता है। खाने को नहीं दाने, अम्मी चली भुनाने। दोस्तों कुछ वैसा ही हाल है पाकिस्तान का। अपने मतलब की चीजें तो पूरी कर नहीं पा रहे और सोच रहे हैं इंडियन इकोनॉमी को कैटर कर पाएंगे ट्रेड खोल के। दोस्तों वही स्टैंडर्ड डायलॉग जो होता है, पड़ोसी बदल नहीं सकते तो ट्रेड तो करना पड़ेगा। पहले 370 भारत ने हटा दिया और उसके बाद हमने ट्रेड पीछे कर लिया, लेकिन अब हम ट्रेड को वापस से लाएंगे इसके तरफ सोच रहे हैं। तो भैया ऐसा डिसीजन लेते क्यों? तब तो बड़ी तुम्हारे अंदर अकड़ थी कि जब तक 370 वापस नहीं जाएगा तब तक भारत के साथ ना डायलॉग होगा ना कुछ होगा। लेकिन अब जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो कह रहा है ट्रेड खत्म हो गया बॉर्डर से, बड़े मुश्किल से 2007 में सरकार ने किया था। कौन सी सरकार थी आप जानते हैं? तो उन्होंने जो ये ट्रेड खोला था वाघा अटारी बॉर्डर से, उसके माध्यम से बढ़िया भारत में टेरर फाइनेंसिंग होता था। अब तो सब बंद हो गया है भाई, वापस खुलवाओ, कुछ करो, वरना ऐसा तो नहीं है, इनकी हैसियत नहीं है कि भारत के इकोनॉमी पर ज्यादा कुछ ये कंट्रीब्यूट कर सके, क्योंकि ये खुद भी
लगभग खत्म है। तो दोस्तों यहां पर जानना है कि आखिरकार क्या मंशा है, आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं इस प्रकार का न्यूज भी आ रहा है जो क्लियरली बता रहा है कि मोदी सरकार पर पंजाब के व्यापारियों का बड़ा दबाव है कि वापस से ट्रेड खोला जाए। स्पेशली अमृतसर कंस्टिट्यूएंसी में आपको यह समझना होगा कि यह बहुत बड़ा मुद्दा है। अमृतसर की इकोनॉमी पर काफी ज्यादा अगर आप देखें तो ट्रेड से जुड़ाव है, क्योंकि डायरेक्टली ट्रेडिंग पोस्ट है, वहीं पर बॉर्डर पोस्ट है जहां से पूरा ट्रेड हो रहा है। तो क्या है पूरी कहानी, आइए देखते हैं। इससे पहले आगे बढ़ूं, आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और भारत संवाद को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए दोस्तों, हुआ क्या था ना, जब 2019 में पुलवामा अटैक होता है जिसमें 40 सीआरपीएफ पर्सनल वीर गति को प्राप्त होते हैं, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान से होने वाले ट्रेड पर 200% ड्यूटी यानी 200% टैक्स लगा दिया था। लेकिन पाकिस्तान तब भी कुछ ट्रेड कर रहा था, आप समझ सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब अगस्त 2019 में 370 हटा दिया जाता है, उसके बाद पाकिस्तान कह देता है कि अब तो बहुत हो गया और इंडिया के साथ सारा ट्रेड वो सस्पेंड कर देते हैं। अब दोस्तों लगभग 5 साल हो चुका है और आप अगर देखें तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, ये सब डिमांड कर रहे हैं कि वापस से पाकिस्तान के साथ ट्रेड खोला जाए। कहां से ट्रेड होता था, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अटारी के माध्यम से। और यहां से अगर आप देखें तो जो अमृतसर के कांग्रेस के एमपी हैं गुरजीत सिंह औजला जी, वो भी यही कह रहे हैं कि हाँ ट्रेड वापस हो। और यहां पर इस प्रकार का आर्टिकल आ रहा है कि बीजेपी ने एश्योरेंस दिया है कि हाँ वो भी इस प्रकार का ट्रेड को खोलना चाह रहे हैं। तो क्या है अंदर की कहानी, आपको मैं बताता हूं दोस्तों। अगर आप ये आर्टिकल पढ़ें तो इसमें क्या क्या सच में बीजेपी इस प्रकार का प्रॉमिस कर रही है, आपको मैं पूरा बताने वाला हूं। 2013-14 की बात करते हैं। उस वक्त में इंडिया पाकिस्तान का जो ट्रेड था, जो कि अटारी बॉर्डर से होता था, वो करीबन 5,500 करोड़ रुपए था। दोस्तों पिछले साल की तुलना में ये करीब 600 करोड़ बढ़ा था, यानी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी हो रही थी। और कहा जा रहा था कि भारत और पाकिस्तान का अटारी बॉर्डर से ट्रेड $10 बिलियन का आंकड़ा पार कर जाएगा। उन दिनों 6,300 करोड़ हुआ करता था। अब जाहिर सी बात है डॉलर बदल चुका है तो ये नंबर्स बदल गए हैं। तो दोस्तों इसी में अब हुआ क्या है नया, तो ये तो बंद हो गया और इसके साथ जो अमृतसर में ट्रेडर्स थे उनको बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के साथ वो जो ट्रेड करते थे वो तो अब कर नहीं पा रहे, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव खुला है। अब वो अफगानिस्तान के साथ ट्रेड कर रहे हैं इसी बॉर्डर के माध्यम से, जहां पर भी पाकिस्तान कह रहा है अगर अफगानियों ने, जो अफगान सरकार है तालिबानियों की, अगर वो डिसिप्लिन नहीं हुई, पाकिस्तान पे अटैक करना बंद नहीं किया, तो इसको हम बंद कर देंगे। जो इंडिया से होने वाला ट्रेड है, जो पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान तक जाता है, वो सब बंद कर देंगे। अफगान जो ड्राई फ्रूट भेजता है भारत को, मुख्यतः ड्राई फ्रूट और अन्य सामान है, वो भी बंद करवा देंगे। तो यहां पर दोस्तों आपको बताना चाहूंगा अब क्या हो रहा है। हुआ यूं है दोस्तों, जो भारत के फॉर्मर एम्बेसडर थे यूनाइटेड स्टेट्स में, तरनजीत सिंह जी, उन्होंने रिसेंटली बीजेपी ज्वाइन किया है और कहा जा रहा है शायद उनको अमृतसर से टिकट मिलेगा। अब उन्होंने जो सभा निकाली, जो रैली निकाली, उसमें कहा कि जो अमृतसर शहर है इसका इकोनॉमिक ग्रोथ, इनकम ग्रोथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगा यदि अमृतसर को हम ग्लोबल इकोनॉमी से जोड़ें, इंडो पैसिफिक रीजन की इकोनॉमी से जोड़ें कहा, गल्फ कंट्री कहा, यूएई कहा, सऊदी अरेबिया कहा और फिर कहा अन्य देशों के साथ जोड़ें। पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है, वरना डायरेक्ट नेबरिंग कंट्री है, पाकिस्तान का नाम लेते लेकिन नहीं लिया है। वैसे ही वर्ल्ड सिख चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसके चेयरमैन राजेंद्र सिंह जी मिलने गए इनसे, तो उन्होंने कहा, मैंने भी कहा पाकिस्तान से ट्रेड के लिए कुछ कीजिए, तो वो कहे अच्छा जी, पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया और कहा हाँ मैं बात कर लूंगा ऊपर में। अब दोस्तों ये नए नए पॉलिटिशियन हैं, तो इन्होंने बस हाँ 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 कर दिया और इसी को ये इस प्रकार से न्यूज आपको इंडियन एक्सप्रेस में देखने मिल रहा है। क्या आपको लगता है बीजेपी एश्योरेंस दे रही है कुछ इस प्रकार? लेकिन हाँ, इस प्रकार से इसको डाला गया। अब दोस्तों आते हैं मुद्दे पे। जो मैंने आपको दृश्य दिखाया, याद है ना कश्मीर का दृश्य कैसा था, खालिस्तान इशू किस प्रकार से फैल रहा है, क्या उसको वापस से नई आग देनी है? दोस्तों ये जो ट्रेड है ना, ये अगर आप देखें तो एक नई आग देने वाला है। कोई भी सेपरेटिज्म हो, खालिस्तान हो, कश्मीर हो, उसको पैसा चाहिए, फिनेंस करना होता है। तो दोस्तों अगर ये ट्रेड होगा तो इसको लेजिटिमेट
और इललेजिटिमेट यानी कानूनी और गैर कानूनी दोनों प्रकार के ट्रेड से आप सपोर्ट करेंगे। आइए आपको बताता हूं दोस्तों, अगर आप लेजिटिमेट ट्रेड की बात करें तो दो मुख्य टूल होता है टेरर फाइनेंसिंग के लिए। एक होता है ओवर इनवॉइसिंग, दूसरा होता है अंडर इनवॉइसिंग। अब मान लीजिए कश्मीर का एक हैंडक्राफ्ट वर्कर है, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाता है, कारपेट बनाता है, वो एक वर्कर है। मान लीजिए उस कंपनी को एक आतंकवादी सिंपैथाइजर ने खरीद लिया है, उसका जो वर्कशॉप है। अब वो क्या करेगा, कश्मीरी कारपेट बनाएगा, इसी अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान को वो बेचेगा। पाकिस्तान में लेने वाला एक आईएसआई हैंडलर होगा। क्या करेगा, मान लीजिए इसको बनाने की कीमत वास्तविक तौर पे 8,000 रुपए होगी, लेकिन वो उसको बेचेगा 5 लाख में। 5 लाख के कारपेट होते हैं बाय द वे, उससे भी महंगे कारपेट होते हैं। अभी ऑनलाइन देखिए, आपको ढेर सारे कारपेट दिखेंगे। क्योंकि कारपेट क्या है, वो किस वूल का बना है, क्या क्वालिटी है, हैंडीक्राफ्ट आउटपुट है, तो सामने वाला क्या कीमत उसकी लगा रहा है, तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिसके हिसाब से उसकी कीमत ऊपर नीचे होगी। तो 8,000 की सामान को आप दूसरे प्रकार का कारपेट बोल के 5 लाख में बेच सकते हैं, यानी कि आपको 4,92,000 का प्रॉफिट होगा सिर्फ एक आइटम बेचने पर। और वो पैसा क्या होगा, वही पैसा डाइवर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि वो जो कंपनी जो पूरा मैनेज कर रहा है वो टेरर हैंडलर है, तो वो उस पैसे को अलग अलग आतंकवादी एक्टिविटी के लिए डाइवर्ट कर देगा। और सोचिए ऐसे वो कितने कारपेट बेचेगा और किस प्रकार से आईएसआई बिना हाथ गीला पैर गीला किए पैसा डायरेक्टली भिजवा सकती है। दूसरा तरीका होता है दोस्तों अंडर इनवॉइसिंग। क्या किया जाता है, पाकिस्तान का ही आईएसआई से एफिलिएटेड एक ट्रेडर है, वो क्या करेगा, मान लीजिए सीमेंट बेच रहा है भारत को, मान लीजिए एक कंसाइनमेंट की कीमत 10 लाख रुपए है, एक ट्रक में जो सीमेंट आ रहा है। मैं आपको ऐसे ही रैंडम नंबर दे रहा हूं, यहाँ पे कारपेट वाले में मैंने आपको जेन्युइन नंबर दिया था। तो यहाँ पे मान लीजिए, क्योंकि अब ये कंसाइनमेंट कितना बड़ा है उस पर निर्भर करेगा, तो मान लीजिए उसका लेजिटिमेट कॉस्ट होता है 10 लाख, लेकिन वो पाकिस्तान उसे बेच देगा 1 लाख में। कहेगा कि जी इसमें तो सीमेंट और कुछ कुछ मैंने बाकी चीजें भी मिलाई थी। भारत आ गया वो, और वो 1 लाख के चीज को फिर मार्केट में बेचा जाएगा, 9 लाख का मुनाफा कमाया जाएगा, और ये सरप्लस 9 लाख टेरर फाइनेंसिंग में मेजर पार्ट डाइवर्ट कर दिया जाएगा, कुछ पार्ट कमीशन जाएगा, जो बीच में पूरा का पूरा पैसा घुमाने में लगा, जो कि मनी को लॉन्डर करने में लगा। तो इस प्रकार से आप अंडर इनवॉइसिंग से भी टेरर फाइनेंसिंग करते हैं। दोनों ही टूल्स फॉलो किए जा रहे थे बहुत ज्यादा। क्रॉस एलओसी ट्रेड भी होता है जम्मू कश्मीर में, उसमें तो बहुत ज्यादा इसी प्रकार के टूल्स हो रहे थे। जब वहां पे निगरानी बढ़ी तो अटारी बॉर्डर के माध्यम से होने लगा, फिर अटारी बॉर्डर में नंबर ऑफ ट्रेडेड आइटम्स का लिस्ट कम होने लगा। तो बहुत मेजर कॉन्ड्यूट होता है इस प्रकार का ट्रेड टेरर फाइनेंसिंग के लिए। दूसरा दोस्तों तरीका है इललेजिटिमेट मींस। क्या किया जाता है, पाकिस्तान से भारत रॉक सॉल्ट के कंसाइनमेंट भेजे जाते हैं, अंदर से हेरोइन निकलता है, और वो हेरोइन ड्रग पूरा का पूरा नार्को टेररिज्म होता है, जिससे नार्को से पैसा, नार्कोटिक्स का पैसा आता है और टेरर फाइनेंसिंग में लगा दिया जाता है। वैसे ही जब कंसाइनमेंट आते हैं तो FICN फेक इंडियन करेंसी नोट्स भी इसी प्रकार से डाइवर्ट कर दिया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं NIA ने पूर्ण रूप से वाघा अटारी ड्रग नेटवर्क को बस्ट किया था और बताया था कि किस प्रकार से टेररिस्ट को फिनेंस किया जा रहा है इस पूरे के पूरे नेटवर्क से। दोस्तों अगर आपको इस प्रकार के वीडियो में इंटरेस्ट है, दोस्तों पूरी कश्मीर की कहानी मैंने इस वीडियो में समा दी है, इसको अवश्य देखिएगा। बहुत कम लोगों ने देखा है, लेकिन इस वीडियो से आपको कैसे टेरर फाइनेंसिंग होता है, क्या क्या कश्मीर टेररिज्म में अलग अलग फेजेस से गुजरा है और अब किस फेज पे है, अभी क्या हो रहा है, पूरा मैंने शुरुआत से लेके अंत तक कवर किया है। पूरा टेरर फाइनेंसिंग का जो मैंने अंडर इनवॉइसिंग, ओवर इनवॉइसिंग, वो सब बताया, वो भी बताऊंगा। कैसे इंजीनियरिंग के सीट्स, मेडिकल के सीट्स, वो भी कवर्ड है। कैसे ईद में जो बकरी, आपको मालूम है किस प्रकार से जो बकरी हलाल होती है, वो बकरी से भी कैसे टेरर फाइनेंसिंग होता है, उस पर कैसे क्यों नजर बढ़ जाती है मेजर मस्जिदों पर जब जब ईद आता है, वो कैसे टेरर फाइनेंसिंग करता है। तो ये सब यहाँ पर कवर्ड है, इसको आप अवश्य देखिएगा। इसका वीडियो का लिंक मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो डाल दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर अवश्य कीजिएगा। ये हमारा QR कोड है, जीपे फोनपे के माध्यम से आप स्कैन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार आप अवश्य सपोर्ट करें। अगर आप विदेश में हैं तो आप पेपैल के माध्यम से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट है
आपके सब्सक्राइब बटन का दबाना, आपके बेल आइकन का दबाना। जो वीडियो मैंने आपको बताया कश्मीर वाला, यहाँ पे आपको लिंक मिल रहा है, इसको अवश्य देखिएगा, बहुत कुछ जानने सीखने मिलेगा। चैप्टर्स एडेड हैं तो आप चैप्टर्स के रूप में भी उसको देख सकते हैं।